जय श्री राम भक्तों। जैसा कि अब तक हमने जाना, विष्णु जी और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमारा न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन, जारऊ काम महेश सिया, वर रामचंद्र पद जय शरणम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहि सत कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अभिवेक हमारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मत महेश किनाई। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास सिया। वर रामचंद्र पद जय शरणम। अर्थात उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिनद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया,
यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि तो यह सहज स्वभाव ही है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।